दर्शकों को शत नमन। आज हम लोग व्याकरण में वर्णमाला विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि अंग्रेजी में ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं, उसी तरह से स्वर और व्यंजन को हम हिंदी और संस्कृत में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण धर्ममाला। वर्ण के अनेक अर्थ हैं, जैसे जाति, रंग, अक्षर इत्यादि। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 जातियां थीं। इसी तरह से रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण कहते हैं, अर्थात लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग। अब वर्ण, इसी वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण शब्द की परिभाषा दी गई है कि वर्ण वह सबसे छोटी इकाई है जिसका किसी भी तरह से खंडन नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण शब्द के यहाँ पर अनेक वर्ण शब्द और अक्षर, जो हमने कहा कि वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, तो वर्ण और अक्षर में तनिक सा अंतर है। इस अंतर को ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, हमने लिखा क लिखा, क में क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? अ, अर्थात ये क जो है वर्ण है, ये अवर्ण है। लेकिन जब हम क पूरा लिखेंगे तो ये क को अक्षर कहते हैं। अब ये वर्ण की उत्पत्ति हुई कहाँ से, वर्ण आया कहाँ से? तो एक बार भगवान शंकर डमरू बजाते हुए तांडव नृत्य कर रहे थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो उनके डमरू से 14 ध्वनियां निकली, 14 स्वर निकला, 14 वर्णों की माला निकली। इन्हीं सूत्रों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने संस्कृत को सरल सुगम्य बनाने के लिए माहेश्वर सूत्रों से संस्कृत की रचना की। कहेंगे कि संस्कृत व्याकरण की रचना की। अर्थात भगवान शंकर ने बीज बनाया और महर्षि पाणिनि ने उन बीजों से लेकर संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया। अब ये सूत्र कौन कौन से हैं? अयुड़, ऋलिक, एओंग, एऔच, है, वरट, लड़, य, मंगड़, नम, झभय, घडधश, जब, गडधश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, त, कपय, शश, शर, हल। इस पूरे को हम अ से लेकर ल तक, इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। इसे हम यहाँ अ से लेकर, ये माहेश्वर सूत्र है, ये अ से लेकर हल ल तक, इसको प्रत्याहार कहते हैं। और इन्हीं 14 सूत्रों से ही स्वर और व्यंजन की रचना हुई है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि महर्षि कैसे माने कि हम भगवान शंकर ने नृत्य किया था, तो ऐसा उल्लेख, ऐसा श्लोक मिलता है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्वर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यह भगवान शिव का सूत्र जाल है और यही 14 जो वर्ण की माला है, इसी से हमारे संस्कृत की वर्णमाला की रचना हुई है, जिससे स्वर और व्यंजन का निर्माण हुआ है। जिसके कारण संस्कृत लिखने में, बोलने में और समझने में सरल हो गया है। लोग कहेंगे कि संस्कृत भाषा कठिन है। संस्कृत भाषा कदापि कठिन नहीं है। यह देव भाषा है, यह भाषा सरल है। अब इस वर्णमाला के 3 भाग हैं, जिसका हम वर्णन स्वर, व्यंजन और अयोगवा, जिसका हम वर्णन अगले वीडियो में करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी धन्यवाद।